हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र, आप सभी को हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई IQ में स्वागत है। दोस्तों, आज आप सभी को परसेंटेज की क्लास 10 लेकर आया हूं। तो दोस्तों, परसेंटेज क्लास 10 में आज आप सभी को आय और व्यय पर आधारित प्रश्न करवाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो आज के वीडियो में आपका फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है, दीपक अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, ठीक ना। 30% वस्त्र पर और 15% मनोरंजन पर खर्च करने के पश्चात या बाद 700 रुपये बचा लेता है। उसकी मासिक आय क्या है? यदि आपको इस टाइप क्वेश्चन दिया जाए, कोई व्यक्ति हो, है ना, उस व्यक्ति की मासिक आय में मान लो उस व्यक्ति का मासिक, जो व्यक्ति है अपने मासिक आय का A% क्या करे? भोजन पर, B% वस्त्र पर, C% मनोरंजन पर। और ज़रूरी नहीं है कि आपका भोजन, वस्त्र और मनोरंजन और दवा में, है ना, और किसी मदों में वो खर्चा कर सकता है। तो इस तरीके से अगर खर्च किया जाए तो क्या करते हैं हम, तब देखिए, तब क्वेश्चन में क्या करते हैं, मान लेते हैं माना मासिक आय, जो मासिक आय है, मासिक आय कितना मान लेते हैं? 100% मान लेते हैं। कितना? 100%। अब इस 100% में से देखिए 20% जो है वो क्या करता है? भोजन पर खर्च कर दे रहा है। किस पे? भोजन पर। और 30% जो है कहाँ खर्च कर रहा है? वस्त्र पर खर्च कर रहा है ना, कपड़े पर, ठीक। और 15% जो है वो मनोरंजन पर खर्च कर दे रहा है। किस पे? मनोरंजन पर। अब इस 100 में से कितना खर्च कर दिया? वो 65% खर्च कर दिया। देखिए तो बचा कितना उसका? बचे कितना? 35%। अब ये 35% जो है, देखो ये शेष है, ये भी बचा है ना। तो इस 35% जो है किसके बराबर हो जाएगा? 700 के बराबर। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा आपका? 700 बटे कितना? 35। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 700 बटे कितना? 35 इंटू 100, क्योंकि हमें 100 पर मान ज्ञात करना है ना। तो देखो इसे आप कैंसिल करेंगे तो 7 पचा 35, 20 पंचे 100। तो देखिए आपका कितना हो जाएगा? 2000। कितना? 2000। उसका जो मासिक आय है कितना है? 2000 रुपये है। तो ध्यान देना, इस टाइप क्वेश्चन ऐसे करेंगे। यदि आपका ट्रिक हल करना है, ट्रिक, तो आपका जो ट्रिक है, तो ट्रिक आप भी इसे आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम इसके बाद इसका एक ट्रिक बता दें, ठीक ना। ट्रिक इसका ये है, देखो इस टाइप क्वेश्चन में ये जो बचाता है उसे हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। क्लियर? 100 माइनस a का मतलब कि पहला जो होता है प्रतिशत किसी भी चीज़ में जो खर्च करे, b का मतलब होता है जिससे आप वस्त्र पर खर्च कर रहा है, c का मतलब जिससे मनोरंजन में खर्च कर रहा है, इंटू कितना कर देते हैं? 100। कुल मासिक ना, मासिक आय, ये क्या होता है? मासिक आय बराबर ये हो जाता है, ठीक। कुल मासिक आय बराबर, अब देखिए, अब ये हो जाएगा कितना? 700 बटे 100 माइनस कितना? ए का मान कितना है? 20% और बी का मान कितना है? 30% और ये कितना है? 15%। क्लियर? इनटू कितना है? 100 है। तो हो जाएगा आपको कितना? 700 बटे 100 माइनस कितना? 65 इंटू 100। तो हो जाएगा आपको कितना? ये 700 बटे 35 इंटू 100। अब यहाँ देखिए इसको, 700 बटे कितना? 35 इंटू 100, यही है। तो 7 पचा 35 है ना। तो इसे भाग करेंगे तो 20 बार में जाएगा, तो आप कितना हो जाएगा? 2000। तो इस तरीके से आप ट्रिक से भी इसे हल कर सकते हैं आसानी से, ठीक। अब इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो आपका दूसरा क्वेश्चन है, कमलेश अपनी मासिक आय का 12% मनोरंजन पर, 18% यातायात पर तथा 25% वस्त्र पर खर्च करता है और अंत में 1575 रुपये बचा लेता है। तो उसकी मासिक आय क्या है? तो देखिए जो मासिक आय है कितना हम मान लेते हैं? 100% मान लेते हैं। कितना? 100। अब इस 100 में से 12% क्या करता है? मनोरंजन पर खर्च कर देगा। 18% जो है वो किस पे खर्च कर रहा है? यातायात पर, ठीक। और 25% जो है वो खर्च कर रहा है वस्त्र पर। कुल 100% में कितना खर्च कर दिया? आप देख लीजिए,
55%, कितना 55%। अब कितना शेष बचा है, 100 में से आप 55 क्या करेंगे, घटा देंगे तो आपको बचे कितना 45%, कितना 45% जो है शेष बचा है। तो यह 45% जो है किसके बराबर है, ये 45% जो है 1575 रुपये क्या है बराबर, ये भी शेष है, ये भी शेष है। तो आपका 1% का मान निकालेंगे, फिर 100% का मान निकालेंगे, डायरेक्ट आप कर सकते हैं 100% बराबर आपका 1575, कितना 1575 बटे 45 इंटू कितना 100। अब इसे भाग करेंगे तो आपको 35 बार जाएगा, कितना 35 बार। तो 35 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 3500 रुपये जो होगा उसकी मासिक आय हो जाएगी। क्लियर। आपका जो ट्रिक है आपका x बटे कितना 100 माइनस a प्लस बी प्लस सी इंटू 100। इस ट्रिक पर इस क्वेश्चन को आप हल कर लेंगे। ठीक। अब हम देखते हैं आज की वीडियो में सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। देखो आपका सेकंड टाइप क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 10% भोजन पर खर्च करता है तथा शेष आय का 10% शिक्षा पर खर्च करता है तथा शेष आय का 10% अन्य खर्च करता है। इसके पश्चात यदि वह 7,290 रुपये की बचत करता हो तो उसकी मासिक आय क्या है। देखो आप सबसे पहले देखो ट्रिक्स भी लगा सकते हो, एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो। देखो ट्रिक इसका क्या है आपको बता दें, यदि कोई व्यक्ति अपने मासिक आय का A% भोजन पर खर्च करे और B% वस्त्र पर खर्च करे ना, जैसे यहाँ दिया है शिक्षा हो या वस्त्र हो, और C% जो है यातायात या अन्य खर्च करे, तो इस टाइप का जो आपका ट्रिक होता है आप समझ लीजिए। तो उसका जो कुल मासिक आय होता है, कुल मासिक आय बराबर जो ट्रिक हो जाएगा आपका 100 बटे 100 माइनस ए इंटू 100 बटे 100 माइनस बी इंटू 100 बटे 100 माइनस सी इंटू कितना एक्स। एक्स का मतलब ये वाली जो शेष वैल्यू बचती है। ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन हल करेंगे तो 100 बटे 100 माइनस ए का स्थान कितना रखेंगे 10 रखेंगे इंटू 100 बटे 100 माइनस बी का स्थान पे कितना 10 रखेंगे इंटू 100 बटे 100 माइनस सी का स्थान पे कितना 10 रखेंगे इंटू एक्स का स्थान कितना रखेंगे 7,290। क्लियर। जब आपका इस टाइप क्वेश्चन दिया जाए तब के लिए ट्रिक है ना। अब देखिए हो जाएगा आपको कितना 100 बटे 90 इंटू 100 बटे कितना 90 इंटू 100 बटे कितना 90 इंटू 7,290। अब देखिए इससे 3 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखिए अब यहाँ हो जाएगा कितना 1000, ये गुणा कर देंगे 1000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 729 इंटू कितना 729, इतना हो जाएगा 7,290। अब इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जाएगा आंसर कितना 10,000, कितना 10,000। इस टाइप से आप ट्रिक से इसे हल कर सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखें इसे, इसका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है इसे हल कर लेते हैं। ठीक। अब देखिए कॉन्सेप्ट इसका है, इस टाइप क्वेश्चन को अगर हम कॉन्सेप्ट से हल करें तो इसमें जो मासिक आय होता है, मासिक आय को x मान लेते हैं। हम मान लेते हैं जो व्यक्ति है, व्यक्ति की जो मासिक आय है, मासिक आय कितना है x रुपये, कितना x रुपये। क्लियर। ध्यान देना ये चीज़, मासिक आय x रुपये है। अब ध्यान देना, अब इसमें क्या करते हैं, इस मासिक आय में ये जो x रुपये है इसी में 10% भोजन पर खर्च करता है और शेष आय का 10% शिक्षा पर खर्च करता है तथा शेष आय का 10% अन्य खर्च करता है। किस पे खर्च करता है, ये x रुपये पर, है ना। तो देखिए हम कर सकते हैं x इंटू इसका, अगर हम 100 में 10% खर्च करता है कितना 90 बचेगा, 90%, तो 90 बटे कितना 100। तो अब हम इस पे निकाल लेंगे 90 बटे कितना 100 इंटू 90 बटे कितना 100 और 90 बटे कितना 100। ये किसके बराबर है, ये 7,290 के बराबर। ये भी बचत है और ये
खर्च करने के बाद ई है इतना, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो आप क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, क्लियर। तो x इंटू 729 हो जाएगा। अब बटे कितना आपका यहाँ 1000 बराबर कितना 7290। अब इससे कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 10,000, क्लियर। तो इसे इस टाइप क्वेश्चन हल कर सकते हैं, ठीक। ये आपका तरीका है हल करने का, है ना। अब देखते हैं इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन। देखें इससे क्या करते हैं हम, यदि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 25% भोजन पर खर्च करता है तथा शेष अपनी आय का 10% शिक्षा पर खर्च करता है, शेष की बात करें तब, है ना, तथा शेष आय का 20% मनोरंजन पर खर्च करता है। इसके बाद यदि वह इतना रुपए का बचत करता है तो व्यक्ति का कुल मासिक आय क्या है। तो आप क्या करते हैं, मान लेते हैं जो व्यक्ति है उसका कुल मासिक आय हम कितना, इस टाइप क्वेश्चन शेष वाला क्वेश्चन दे तो मासिक आय को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, कितना x मान लेते हैं। अब इस x का, ठीक ना, 25% भोजन पर खर्च करता है तो 100 में अगर 25 घटाएंगे तो कितना 75 बटे कितना 100 इंटू, है ना। अब क्या करते हैं, अब ये हो जाएगा आपका कितना 90 बटे कितना 100 इंटू 80 बटे कितना 100 बराबर कितना 16,600 21,600 ना। तो देखिए अब इसे काटेंगे 25 दिया 75, 25 चौका 100। इसे अगर हम हल करें इससे कैंसिल हो जाएगा 0 0 से, ये 20 से कैंसिल करेंगे 20 चौका 80, 20 पंचे 100। अब देखो 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो x इंटू हो जाएगा आपका 3 देखो इंटू 9 अपान कितना हो जाएगा 10 बचे 50, 10 बचे 50 बराबर कितना 21,600, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, यदि इसे x इंटू 9 त्रिक 27 बटे कितना हो जाएगा आपका 50। अब यहाँ देख लीजिए इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आप कितना 27 x इंटू कितना 27 अब बटे ये आपका 50 है बराबर कितना 21,600। अब इससे अगर भाग करेंगे तो ये 8 बार जाएगा, कितना बार जाएगा 8 बार में कट जाएगा, ये 00 है आपको लगा देंगे। देखिए x बराबर अगर इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 50 इंटू 800 तो x बराबर 8 पंचे 40 तो कितना हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 40,000 हो जाएगा, कितना 40,000 है ना, ये 00 है 8 पंचे 40 तो आपका कितना हो गया 40,000 रुपये आ जाएगा उसकी मासिक आय। ये है आपका कॉन्सेप्ट है। यदि आप इसे ट्रिक पर लगाना चाहते हैं तो ट्रिक से भी आसान है, आप आसानी से लगा सकते हैं। देखिए ट्रिक से, ट्रिक इसका है आपका मासिक आय बराबर 100 बटे 100 माइनस ए इंटू 100 बटे 100 माइनस बी इंटू 100 बटे 100 माइनस सी, ऐसे बढ़ता जाएगा इंटू कितना x का मतलब ये वैल्यू है ना। अब देखिए 100 बटे कितना ये हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये 100 बटे 100 माइनस कितना 25 है इंटू 100 बटे 100 माइनस कितना 10 है इंटू 100 बटे 100 माइनस कितना है ये 20 है इंटू 21 कितना इतना हो जाएगा, क्लियर। अब इसे क्या करेंगे 100 बटे 75 इंटू 100 बटे कितना 90 इंटू 100 बटे कितना 80 इंटू 21,600 है ना। अब इसे कैंसिल करेंगे तो देखो 25 से 25 चौका 100 25 दिया 75 00 से 00 कैंसिल 20 पंचे 100 20 चौके 80। अब इससे ये कैंसिल है ना, तो अंश में हो जाएगा कितना 50 अब बट्टी कितना ये 27 इंटू 21,600। अब इसे भाग करेंगे तो 8 बार में जाएगा तो हो जाएगा कितना आपका, गुणा कर देंगे तो 50 इंटू 800 तो 8 पंचे 40 तो कितना हो गया 40,000। इस तरीके से आपका
ये आंसर आ जाएगा। अब हम आज की वीडियो में तीसरा टाइप क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए तीसरा टाइप क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 4/5 भाग, देखो अभी तक प्रतिशत देता था ना, शेष देता था लेकिन प्रतिशत देता था। अब जब क्वेश्चन भाग में पूछा जाए कि देखिए इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे, एक व्यक्ति अपने आय का 4/5 भाग भोजन पर खर्च करता है तथा शेष आय का 5/7 भाग शिक्षा पर खर्च करता है तथा शेष आय का 3/5 भाग मनोरंजन पर खर्च करता है। इसके पश्चात यदि वह 5,000 रुपये की बचत करता हो तो उसकी कुल मासिक आय क्या है। भाग की बात करें तो देखो भाग वाला जो क्वेश्चन होता है उसे कैसे हम हल करते हैं। देखो आपका एक शॉर्ट ट्रिक आप समझ लीजिए, ये जो बचत होता है बचत को यहाँ लिख लेते हैं। देखो कुल मासिक आय हमें ज्ञात करना है तो लिख लेंगे कुल मासिक आय। कुल मासिक आय बराबर क्या करेंगे, ध्यान देना, कुल मासिक आय बराबर ये जो बचत है, बचत को आप यहाँ लिख लेंगे 5,000 इंटू, आप क्या करेंगे जो भाग वाला होता है, भाग वाला को हम कैसे करेंगे। देखो इसमें फर्स्ट भाग में क्या करेंगे, हर को सबसे पहले लिख लेंगे, फिर बटे में क्या करते हैं, हर में अंश को घटा कर लिख देते हैं। देखो फिर समझिए, इस टाइप क्वेश्चन क्या होता है कि ये जो आपका वैल्यू होती है ये वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद जो भाग वाले पा जाते हैं तो पहले हर को लिख लेते, उस हर को यहाँ लिख लेंगे, फिर हर को अंश में घटाकर हर में लिख देंगे। क्लियर। अब देखिए फिर यहाँ क्या करेंगे, हर को अंश में लिख देंगे, देखो अंश में, फिर हर में से अंश को घटा के हर में लिख देंगे इंटू। अब देखिए ये क्या है 5, अब बटे 5 माइनस 3, इस तरीके से लिख देते हैं। क्लियर। देखिए अब ये जो वैल्यू होती है आपको लिख लेंगे, 5,000 दिया है जो बचत है लिख लिए। लिखने के बाद क्या करते हैं, देखिए ये जो भाग है इस भाग का हर क्या है 5 है, तो 5 को अंश में लिखेंगे, फिर हर को अंश में घटाकर हर में लिख देंगे। जैसे 5 माइनस 4, 5 सॉरी यहाँ 7 होगा, क्या होगा 7 होगा, क्योंकि हर यहाँ क्या है 7 है, तो 7/7 माइनस 5, 5/5 माइनस 3, इस तरीके से इसे आप आसानी से लगा सकते हैं। तो हो जाएगा आपका 5,000 इंटू 5 बटे कितना, यहाँ 2 हो जाएगा इंटू देखिए यहाँ आपका जो है थोड़ा सवाल में मिस्टेक है आपका, सही है, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, कितना 1। 5 में से अगर 4 को हम घटाएंगे तो 1 हो जाएगा इंटू 7 बटे कितना 2 इंटू 5 बटे कितना 2। अब इसे अगर हम कैंसिल करेंगे, इस देखो 2 दूनी 4 कैंसिल करेंगे तो आपका 12/50 इतना बार जाएगा, तो 12/50 इंटू 7, देखो 25 सत्ते 175, कितना 175। यदि इसका हम गुणा कराएं तो 21, 8, 7, 5 0 इतना आएगा आपका 21 देखो 21 और 87 50 इतना रुपए जो होगा उसकी मासिक आय आ जाएगी। क्लियर। इस टाइप क्वेश्चन हल करेंगे तब। अब इसे देखिए, इस टाइप क्वेश्चन आप इस तरीके से हल कर लिया करें। अब देखो इसका अगला टाइप क्वेश्चन जो है, मतलब कि इसी का दूसरा क्वेश्चन, इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए सेकंड टाइप क्वेश्चन इसका है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 2/3 भाग भोजन पर खर्च करता है तथा शेष आय का 3/5 भाग शिक्षा पर खर्च करता है तथा शेष आय का 7/9 भाग मनोरंजन पर खर्च करता है। इसके बाद यदि वह 600 रुपये की बचत करता हो तो बताइए कि उसकी कुल मासिक आय कितना है। देखिए कुल मासिक आय बराबर लिख लें, कुल मासिक आय बराबर आप कितना हो जाएगा, ये जो है आपका बचता है इसे लिख लेंगे इंटू। अब भाग में क्या करते हैं, हर वाले को अंश में एक बार लिख लेते हैं, फिर हर में से अंश को घटाकर हर में लिख देते हैं। क्लियर। वही चीज़ यहाँ करेंगे, 5/5 माइनस 3 इंटू 9/9 माइनस 7। क्लियर, बहुत सरल है। तो आपको हो जाएगा कितना 600 इंटू 3/1 इंटू 5 बटे कितना 2,
9 बटे कितना 2, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इससे अगर इससे भाग करेंगे तो कितना आपको हो जाएगा 150 बार जाएगा। क्लियर। तो 150 इंटू देखो पंतियाँ 15 इंटू 9, देखो 15 15 में 225, डबल एक जीरो है तो जीरो उतार देंगे। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो आपको हो जाएगा, देखो जीरो है, 9 पचे 45 का 5, 9 दूनी 18 4 22 का 2, 9 दूनी 18 2 20, तो इतना रुपए आपका आ जाएगा। क्लियर, ध्यान देना, इसे नोट कर लीजिए। अब हम आज की वीडियो को चौथा टाइप क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आपका जो चौथा टाइप क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 80% खर्च करता है तो उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तथा उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए कि उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा मतलब कि उसकी जो बचत है, बचत में कमी होगी कि वृद्धि होगी, ये पूछ रहा है। तो देखिए फार्मूला होता है आपका आय माइनस खर्च बराबर क्या होता है, बचत। ठीक ना, ये फार्मूला होता है, आप लिख सकते हैं आय माइनस खर्च बराबर क्या होता है, बचत। तो आप देखिए इसे बिना ट्रिक के बहुत ही सरल तरीके से लगा सकते हैं। आप लिखेंगे आय और यहाँ लिखेंगे खर्च और ये लिखेंगे क्या, बचत। इतना आप लिख लीजिए। देखिए आय इसका नहीं दिया है तो हम इसका जो आय है, आय मान लेते हैं कितना है, 100 है। देखिए 100 में से क्या करता है, 100 का देखो अपने आय का 80% खर्च कर देता है, तो उसका आय कितना 100 है, तो 100 का वो क्या करेगा, 100 का 80% खर्च करेगा। तो 100 का 80% हम निकालेंगे तो कितना होगा, 80 होगा। अर्थात वह 80 रुपये क्या करता है, खर्च कर देता है। तो बचाता है कितना, उसकी बचत कितना है, 20 रुपये। क्लियर, 20 रुपये बचत है। अब उसके बाद ये करा है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। पहले 100 था तो 20% वृद्धि हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा ना, हो जाती है। तथा उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो पहले उसका खर्च क्या था, 80 था। अब इस 80 में 10% क्या वृद्धि तो हो जाएगा, 110 बटे 100 कर देंगे। देखो इससे कट जाएगा तो 1188, कितना हो जाएगा, 88 रुपये। तो अब कितना हो गया खर्च, 88 रुपये। अब बचत कितना आपका होगा, 120 में से 120 में आप 88 घटा दीजिए तो आपका है कितना, ये 2 हो जाएगा, है ना, ये कितना 32 आ जाएगा। कितना आपको आ जाएगा, 32। अब इस 32 में क्या करेंगे, देखिए अब अधिक कितना, अब देखो पहले जो बचत था 20 बच रहा था, अब बचत कितना हुआ आपका, 32 रुपये बच रहा था। कितना अधिक बच रहा है, तो आपका 12 रुपये क्या कर रहा है, अधिक बच रहा है। किस पे अधिक बच रहा है, इस 20% पर। देखिए जिससे कम या अधिक होता है वो क्या होता है, हमेशा हर में होता है। कहाँ, हर में लिखा जाता है, बटे में। तो 20 इंटू कितना, प्रतिशत के लिए 100 गुणा करेंगे, 20 पंचे 100, 12 पंचे 60, कितना 60% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। 60% की वृद्धि आपकी हो जाएगी। क्लियर। तो ध्यान देना, जो उसकी बचत है, बचत में 60% क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। एक क्वेश्चन इस पर और ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन जो आपका है, एक व्यक्ति मान लेते हैं, एक व्यक्ति ने लिखिए, लिख लो, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% क्या करता है, खर्च कर देता है। जो उसकी आय है उसका 60% क्या करता है, खर्च कर देता है। तो उसकी आय में 20% की वृद्धि, आय में 20% की वृद्धि तथा खर्च में 10% कमी हो जाती है। तो बताइए कि उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप लिखेंगे आय, क्या लिखेंगे, आय। ये है आपका क्या, खर्च, और ये क्या है आपका, बचत। क्लियर। तो मान लेते हैं आय कितना है उसका, 100 है। कितना, 100। अब इस 100 का 60% क्या करता है, खर्च कर देता है। तो बचे कितना, 60। देखिए इस 100 का 60% खर्च करता है तो क्या, अर्थात वो 60 रुपये खर्च करता है, तो बचे कितना, 40 रुपये बचेगा। क्लियर, 40 बचेगा। तो उसकी आय में 20% वृद्धि, यदि आय में 20% वृद्धि कर दिया जाए तो खर्च में 10% कमी हो जाती है। देखिए यदि आपका 100 का 120% निकाले तो क्या होगा, 120 होगा। उसी तरीके से जो खर्च है, खर्च का अगर हम 10% कमी हो जा रही है तो 60 इंटू कितना कर दे, 90 बटे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा तो आपका 954 कितना आ जाएगा, 54। क्लियर। अब क्या करते हैं, 120 में से
120 में से आप 54 को घटा दीजिए तो कितना आपका बचा यहाँ 6 और 6 5 11 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 66 हो जाएगा। तो देखिए अब देखिए 66 यहाँ हो जाएगा आपका। तो 66 में से देखो अधिक आया है, पहले 40 बचत था, अब कितना 66। तो देखिए अब क्या है, बचत में वृद्धि हुई है कि नहीं है, तो हमें वृद्धि प्रतिशत निकलेगा। जब बचत में वृद्धि होगी तो वृद्धि प्रतिशत निकलेगा, जब बचत में क्या कमी होगी तो हमें कमी प्रतिशत निकलेगी। क्लियर। तो देखिए कितने की वृद्धि है 66 में से अब आप 40 घटाएंगे तो 6 आ गया 2, कितना आ गया आपका 26 आ गया। कितना 26। तो 26 किस पे है 40 पर है, इनटू कितना 100 है ना। इसे आप काटेंगे तो देखिए 20 से काट दीजिए, 20 दूना 40, अब 20 पंचे 100, तो ये जाएगा 13 दूना 26, 13 50 65% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। क्लियर। 65% की वृद्धि हो जाएगी किसमें बचत में। तो आप इस टाइप के आय और व्यय पर सवाल हल करेंगे। आपको आय और व्यय पर लगभग 4 टाइप क्वेश्चन बताए। आपका जो पेपर होता है, पेपर में आपके सिर्फ 4 ही टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक। तो देखिए अब इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन वाली घंटी ज़रूर दबा देना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।